तो इसके लिए हमें पुरस्कार मिलना चाहिए, ना कि सजा। अब आप मेरी कहानी को याद कीजिए और फैसला कीजिए कि आने वाले दिनों में दुनिया क्या हम पर हंसेगी नहीं, क्या कहेंगे वो इस देश को। बाकी आप समझदार हैं। एक पूरा तंत्र है जो सोनम वांगचुक को लगातार देशद्रोही साबित कर देने की कोशिश कर रहा है, पर सच जरा हटके है। सच की लड़ाई शुरू हुई 2023 में, जब पहली बार रेंचो मतलब सोनम वांगचुक धरने पर बैठे। 3 इडियट्स वाला रेंचो और लद्दाख का मसीहा सोनम वांगचुक गिरफ्तार हो गया है। यह शख्स कौन है जिसके पीछे आज पूरा देश पागल है? वो सोनम वांगचुक जिसको लोग पर्यावरण कार्यकर्ता कह रहे हैं, तो देश की सरकार उसे देशद्रोही मान रही है। वो व्यक्ति जिसने लद्दाख की किस्मत बदलकर रख दी। वो व्यक्ति जिसने लद्दाख में वो क्रांतियां की जिसकी बदौलत आज लद्दाख एक इतना बड़ा ट्रैवल डेस्टिनेशन है और भारी संख्या में पर्यटक जाते हैं। वही सोनम वांगचुक या वही रेंचो जिसकी वजह से पेंगोंग उत्सव झील इतनी चर्चित हुई कि हर युवा के दिल में एक बार ये इच्छा जरूर जागती है कि मैं वहां पहुंच जाऊं कम से कम और उसे देख आऊं। वही सोनम वांगचुक जिसके नाम पर अब तक मोदी सरकार हो या देश की तमाम सरकारें अपनी पीठ थपथपाती रही, लेकिन इन्हें आज की तारीख में देशद्रोही घोषित कर दिया गया। और मजे की बात यह है कि इस देशद्रोह के आरोप में, यूएपीए के आरोप में उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया गया है। अब उनका अपराध क्या है, क्या कुछ हुआ है? नेपाल में जब से जेन जी का आंदोलन हुआ, तख्ता पलट हुआ और जिस तरीके से वहां तबाही मची और सरकार के खिलाफ जो प्रदर्शन हुए, उसके बाद लगातार जेन जी के नाम पर तमाम उम्मीदें तमाम राजनेता लगाकर बैठे हैं। यहां तक कि राहुल गांधी ने भी अपने एक वक्तव्य में कह दिया कि जेन जी यहां भी क्रांति कर सकता है। और ऐसा ही कुछ अंदाजा लगाया जा रहा है या कयास लगाए जा रहे हैं कि लद्दाख में भी हुआ। लेह में वहां भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय तकरीबन 3-4 हजार की संख्या में लद्दाख के युवाओं ने इकट्ठा होकर फूंक दिया और तमाम और चीजों को फूंक दिया। सीआरपीएफ की वैन फूंक दी, तोड़फोड़ हुई और काफी हिंसा हुई। 2 लोगों की जान भी चली गई। पर इस सब के पीछे एक और कहानी है जो नहीं बताई जा रही है। एक पूरा तंत्र है जो सोनम वांगचुक को लगातार देशद्रोही साबित कर देने की कोशिश कर रहा है, पर सच जरा हटके है। सच की लड़ाई शुरू हुई 2023 में, जब पहली बार रेंचो मतलब सोनम वांगचुक धरने पर बैठे, भूख हड़ताल पर बैठे और सरकार से ये मांग करने लगे कि लद्दाख को 6वीं अनुसूची में शामिल किया जाए। उसके बाद फिर ये आंदोलन चलता रहा। 6वीं अनुसूची में लद्दाख को शामिल करना क्यों जरूरी है, ये भी समझ लीजिए। इसलिए कि जो वहां की संपदा है उसे बचाया जा सके, वहां जो आदिवासी हैं उनको बचाया जा सके, उनकी परंपराओं को बचाया जा सके और पर्यावरण का जो इम्बैलेंस हो रहा है उसको रोका जा सके। वरना बाहरी लोग जितनी ज्यादा तेजी से लद्दाख में घुसेंगे उसका उतना नुकसान होगा, ऐसा लद्दाख के लोग और पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक भी सोचते हैं। इस पूरे आंदोलन की प्रक्रिया जब शुरू हुई तो सरकार को लगा नहीं था कि यह बात इतनी बढ़ जाएगी और बात बढ़ते बढ़ते यहां तक पहुंच गई कि अब जाके जब 2024 का चुनाव आया तो सरकार ने बल्कि उस समय जो लोग वहां प्रदर्शन कर रहे थे उनके लिए प्लेन भेजी और प्लेन भेज के उनसे वार्ता की और उनसे कहा कि अपनी हड़ताल समाप्त करिए, अपना विरोध बंद करिए, यहां चुनाव होने दीजिए, सांसद चुने जाने दीजिए। लेकिन सोनम वांगचुक का कहना है कि हमें लोकल प्रतिनिधि भी चाहिए, वो प्रतिनिधि जो हमारी आवाज उठा सके और हमारा जो पर्यावरण का नुकसान हो रहा है और तमाम चीजों का नुकसान हो रहा है उसको हम रोक सकें। अभी पिछले 15 दिनों से सोनम वांगचुक धरने पर थे। इस बार इसलिए थे कि वो जिद पर थे कि 6वीं अनुसूची में लद्दाख को शामिल कर लिया जाए। और वहां पर अभी जो है वो पासदी के चुनाव आ रहे हैं और एकदम करीब हैं। उसके पहले तक भाजपा का वादा था 2024 चुनाव से पहले और इसके पहले जो पार्षद का चुनाव हुआ उसमें भी कि हम तब तक लद्दाख को 6वीं अनुसूची में शामिल कर देंगे, लेकिन ये अब तक नहीं हुआ है। 15वां दिन जब बीता तो सोनम वांगचुक के साथ 2 लोग थे जिनकी तबीयत खराब हो गई। जो 15 लोग वहां पर धरना दे रहे थे उनमें से 2 की तबीयत खराब हो गई। तबीयत खराब हुई तो उन्हें हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। और सोनम वांगचुक की जो फैन फॉलोइंग है, जो चाहत है, लद्दाख में जब हमने लोगों से, हमारे जो जान पहचान के लोग हैं, जब हमने उनसे पूछा कि उनकी छवि आखिर लेह और लद्दाख में कैसी है, तो पता चला कि लोग एक लेवल पे अपना सबसे बड़ा नेता रेंचो को ही मानते हैं। जो रेंचो आपको 3 इडियट्स में दिखता है, जिस तरीके का कैरेक्टर है,
वैसे ही कैरेक्टर को वहां जिया जा रहा है और लोग उसे बहुत प्यार करते हैं। तो सोनम वांगचुक के पीछे जो युवा थे वो आक्रोश में आ गए और वो कूद पड़े और उन्होंने बीजेपी का कार्यालय फूंक दिया। अब उसके बाद क्या हुआ कि सोनम वांगचुक ने उस पूरी घटना के बाद अपना जो अपनी भूख हड़ताल थी उसको रोक दिया। रोकने के बाद उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत महत्वपूर्ण है। बात करते हुए उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जिस तरीके की घटना हुई है उसको मैं जेनजी या किसी इस तरीके की चीजों से नहीं जोड़ना चाहता, मैं उसे नेपाल से भी नहीं जोड़ना चाहता। सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि ये यहाँ के युवाओं का आक्रोश है और वो आक्रोश है जो 500 पदों के लिए 50,000 फॉर्म डालता है, उसके इंटरव्यूज लटका दिए जाते हैं और उनकी नौकरियों के जो भी नतीजे हैं वो फाइनली घोषित नहीं होते। उनकी बेरोजगारी और उनकी परेशानी झलक पड़ी और उनका दर्द छलक पड़ा, जिसकी वजह से ये घटना हुई। और ये लेह के युवा है, ना कि जेनजी या नेपाल जैसी किसी घटना से इसको जोड़ा जाए। तो प्रत्यक्ष कारण तो कल के जो 2 अनशन करने वाले, एक पुरुष जो 72 वर्ष के थे, एक महिला जो 62 वर्ष की थी, दोनों गंभीर अवस्था में हॉस्पिटल में गए, जिससे कि लोगों का गुस्सा उमड़ पड़ा और युवा पीढ़ी का खासकर। दूसरा अप्रत्यक्ष जो बहुत सालों से चला आ रहा है वो उनके अंदर का भड़ास था, खासकर युवा पीढ़ी का, क्योंकि पिछले 6 सालों से जब से यूनियन टेरिटरी बनी है उनको बेरोजगार रखा गया है। ना के बराबर रोजगार निकाले गए और जो गैजेटेड रैंक के हैं वो तो 0, कोई जॉब नहीं निकाला गया। उन्हें हर बार बलि चढ़ाया गया कि वो कहीं इलेक्शन के टाइम पे कुछ ना कर बैठें, इसलिए इंटरव्यूज नहीं किए ताकि वो हमेशा प्रत्याशी बनकर चुप रहें कि उनका नाम, उनका चेहरा कहीं दिख ना जाए और उनके जॉब्स पर असर न पड़ जाए। ऐसा एक तंत्र चलाया था जिसमें 50,000 लोगों ने नौकरियों, 500 नौकरियों के लिए 50,000 लोगों ने नाम भरे थे, मगर उनका रिजल्ट या टेस्ट नहीं करा रहे थे ताकि वो 50,000 खामोश इंतजार करते रहें डर डर के कि मेरे नौकरी पर फर्क ना पड़ जाए। और उन्होंने साफ शब्दों में ये बात कही कि जिस तरीके से पिछले 15 दिनों से वो बैठे हैं और 2024 चुनाव के पहले बाकायदा भारत सरकार ने या बीजेपी ने बाकायदा प्लेन की व्यवस्था की थी, चुनाव में वोट लिया, सांसदी का चुनाव हुआ, लोग जीते भी। उसके बाद फिर से पलट गए, अपने वादों से मुकर गए और अब फिर जब ये लोग डिमांड कर रहे हैं, बैठे हैं, तो इनकी बात नहीं सुनी जा रही है। ये सबसे बड़ी नाराजगी है। और सोनम वांगचुक ने साफ तौर पर कहा कि कुछ आरोप लगे कि कांग्रेस की जिम्मेदारी है, तो उन्होंने साफ तौर पर यह बात कही। हम लोग भी अभी चंद मुश्किल से महीने भर या 1.5 महीने का वक्त गुजरा है, हम खुद लद्दाख में थे, वहां जो हमने जमीन पर देखा तो सोनम वांगचुक ने साफ शब्दों में वही बात कही कि वहां पे भाजपा या कांग्रेस दोनों ही इतने ताकतवर नहीं है कि 2-4-5 हजार लोगों को इकट्ठा करा लें या इस तरीके का कोई आंदोलन कर लें। वो साफ शब्दों में ये बोले कि बाकायदा ये लेह के युवाओं का आक्रोश है। और जब सत्ता पक्ष के लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस के लोगों ने ये दंगा करवाया, ये आगजनी करवाई, आग लगवाई, तब सवाल ये खड़ा होता है कि यही सोनम वांगचुक जब धारा 370 हटाए जाने पर भाजपा के साथ थे, तब इनको भाजपाई क्यों नहीं घोषित किया? तब तो भाजपा ने इन्हें स्वीकारा और ये जो काम कर रहे थे उसकी सराहना की। और आप खुद देखिए ना कितने सोनम वांगचुक को अवार्ड मिले, ये मैं नहीं कह रहा हूं, सोनम वांगचुक खुद बता रहे हैं, सुनिए जरा। 1996 से आज तक मुझे अनेक पुरस्कार मिले। गवर्नर्स मेडल फॉर एजुकेशनल रिफॉर्म 1996, मैन ऑफ द ईयर बाय वीक मैगजीन 2001, अशोका फेलोशिप फॉर सोशल एंटरप्रेन्योरशिप 2002, द ग्रीन टीचर्स अवार्ड 2004, रियल हीरोज अवार्ड CNN/IBN 2008, यूनेस्को चेयर फॉर अर्बन आर्किटेक्चर 2014, इंटरनेशनल टेरा अवार्ड फॉर बेस्ट अर्थ बिल्डिंग्स 2016, रोलेक्स अवार्ड फॉर एंटरप्राइज 2016, स्टेट अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग एनवायरमेंटलिस्ट J&K 2017, Global Award for Sustainable Architecture 2017, GQ Social Entrepreneur of the Year 2017, Indians for Collective Action USA 2017,
Eminent Technologist of the Himalayan Region, IIT Mandi 2018, Raman Magsaysay Award 2018, Sarvottam Nachiketa Award 2019, Lokmanya Tilak Award 2020, Dr. Paulos Margrevius Award 2022, Santokh Ba Award of ₹1 crore 2023, Terry Water Champion Award 2024। इसी तरह और भी बहुत सारे पुरस्कार जिनका नाम लूं तो ये लिस्ट बहुत लंबा होता जाएगा। और ऐसे ही 8 यूनिवर्सिटीज के तो ऑनररी डॉक्टरेट्स हैं। ये तो थे पिछले 30 सालों में जो पुरस्कार मिले मुझे देश विदेश से। अब देखते हैं अगस्त और सितंबर के महीने में मुझे क्या पुरस्कार मिले सरकार की तरफ से। और इतनी सारे अवार्ड को जीतने के बाद आप सोचिए कि भारत सरकार सोनम वांगचुक को देशद्रोही बता रही है। ये वही सोनम वांगचुक है जो चीन से व्यापार को रोकना चाहते थे, चीन के सामान का बहिष्कार करने को कहते हैं, हमेशा कहते हैं कि चीन से भारत को खतरा है। चीन लद्दाख में भारत की जमीन कब्जा कर रहा है और लगातार चीन भारत की जमीन पर कब्जा बढ़ाता ही चला जा रहा है। जो व्यक्ति लगातार राष्ट्र की चिंता कर रहा था, आज सिर्फ अपना अधिकार या अपने लोगों का, उस राज्य का अधिकार मांगने की वजह से उसे देशद्रोही बताकर जेल में डाल दिया गया। ये हम तय नहीं कर पाएंगे कि क्या सही है क्या गलत है, लेकिन हमने जो सोनम वांगचुक की बातें और उनकी प्रेस से की गई बात, आज तक का उनका कार्य और जो कुछ हुआ है इतिहास में 2023 से अब तक, और जो डिमांड है लद्दाख के लोगों की, जो लद्दाखी चाहते हैं कि भाई हमें हमारा हक मिले, और जो वहां पे मॉन्क हैं, जो वहां पे युवा हैं, जो वहां पे रहते हैं, जिनको चिंता है पर्यावरण की, जो जानते हैं उस जगह का महत्व, जो अपनी परंपराओं को बचाना चाहते हैं, आखिर उनकी गलती है या सरकार की गलती है? ये आप तय करिए। ये आप तय करिए कि सोनम वांगचुक देशभक्त हैं या देशद्रोही हैं। क्या उन पे यूएपीए लगना चाहिए था या भारत सरकार तानाशाही रवैया अपनाते हुए सोनम वांगचुक को जबरदस्ती फंसा रही है?